हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेस पर। आज हम लोग क्लास टेंथ के संस्कृत का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे हुए हैं। और यह मॉडल सेट नंबर 1 है। मॉडल सेट नंबर कितना है? 1 है। संस्कृत का मॉडल सेट नंबर कितना है? 1 है। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। संस्कृत के 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सभी लोग कॉपी में नोट कर लेंगे। सभी लोग यदि संभव हो तो कॉपी में क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे। अब वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, कहीं भी एक भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। चलिए, आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। करमंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? मंगलम जो पाठ है उसमें कई मंत्र हैं? मंगलम पाठ में कई मंत्र हैं? जल्द कोशिश कीजिएगा आप लोग पहले आंसर बताने का, जवाब बताने का, उसके बाद हम बोलेंगे मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। जल्दी से आप लोग आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें, कोशिश करें। कितने हैं? तो 5। मंगलम में कितने मंत्र हैं? 5 हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कर किसकी जय या विजय या जीत होती है? किसकी जो है जय होती है, विजय होती है, जीत होती है। अर्थात ऐसे पूछेगा किसकी हार नहीं होती है, तो किसकी हार नहीं होती है अर्थात किसका जीत होता है। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, किसका होता है? तो किसका होता है? तो सत्य का। सत्य का जो है जीत होता है, हार हार नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वेद रूपी शास्त्र क्या है? वेद रूपी शास्त्र जो है वह क्या है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। वेद रूपी शास्त्र क्या है? क्या है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। क्या है? नित्य है। क्या है? नित्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। करा महान से भी महान क्या है? महान से भी महान क्या है? चलिए जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। महान से भी महान क्या है? क्या है? तो आत्मा। क्या है? आत्मा जो है महान से भी महान है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कर यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? यह जो है संपूर्ण संसार जो है वह किसके द्वारा अनुशासित है, किसके द्वारा चलता है? किसके द्वारा चलता है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, किसके द्वारा चलता है? किसके द्वारा? था परमात्मा द्वारा। किसके द्वारा? परमात्मा द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में किसमें बताया गया है? ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में किसमें बताया गया है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में किसमें बताया गया है? किसमें बताया गया है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी से बताइए किसमें बताया गया है। तो मुंडको उपनिषद। किसमें? मुंडको उपनिषद में। किसमें? मुंडको उपनिषद में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कारण मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? मैत्रेयी का वर्णन जो है वह किस उपनिषद में मिलता है? ये एग्जाम में पूछा हुआ है, कई एक बार पूछा हुआ है। मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, कौन उपनिषद में मिलता है? तो बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद। ऑप्शन डी को सुधार लीजिएगा, ऑप्शन डी को सुधार लेंगे, लिखेंगे बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा है। अनोर अनियान महतो महियान मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? किस उपनिषद से संग्रहित है? अनोर अनियान महतो महियान जो है वो किस उपनिषद से संग्रहित है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, किससे संग्रहित है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए।
किसे? कठोपनिषद। कठोपनिषद। कठोपनिषद कौन जाएगा? कठोपनिषद। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मंगलम कहाँ से संकलित है? मंगलम जो है कहाँ से लिया गया है? चलिए जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। मंगलम जो है कहाँ से लिया गया है, जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मंगलम कहाँ से संकलित है? तो उपनिषद से। कहाँ से? उपनिषद से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। बहती नदियाँ कहाँ मिलती है? बहती जो नदियाँ होती है वो कहाँ जाके मिल जाती है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। बहती नदियाँ कहाँ मिल जाती है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। कहाँ मिलती है? समुद्र में। बहती नदियाँ कहाँ मिलती है? समुद्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट से बताइए। जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट से बताइए, क्या स्थित है? तत्व स्थित। क्या है? तत्व अर्थात आत्मा स्थित है। क्या है? आत्मा स्थित है, मतलब तत्व स्थित है, मतलब आत्मा स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। उपनिषद के रचनाकार कौन है? उपनिषद के रचनाकार कौन है? ये जो है जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी है, ये भी जो है एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उपनिषद के रचनाकार कौन है? जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, कौन है? तो महर्षि वेदव्यास। उपनिषद के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सत्य का खजाना कहाँ है? सत्य का जो खजाना है वो कहाँ है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। सत्य का खजाना कहाँ है? कहाँ है? जल्दी से बताइए। देवलोक में। कहाँ है? देवलोक में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? मंगलम जो पाठ है उसका रचनाकार कौन है? चलिए जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कौन है? तो महर्षि वेदव्यास ही हैं। मंगलम के भी रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अणु से भी छोटा, अणु से भी छोटा कौन है और बड़ा से भी बड़ा कौन है? अणु से छोटा और बड़ा से भी बड़ा कौन है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। अणु से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा कौन है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, कौन है? आत्मा। कौन है? आत्मा जो है अणु से भी छोटा है और बड़ा से भी बड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही? कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति क्या रही? जर्जर रही। चलिए जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए। एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा हुआ है। तो कितने थे? 200 वर्ष। 200 वर्ष तक क्या रही थी? जर्जर रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? ये वाला क्वेश्चन बहुते बार पूछा हुआ है, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुते बार पूछा हुआ है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट से बताइए। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट से बताइए। ये क्वेश्चन बहुते बार पूछा हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण है। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो कितना? तो 2500 वर्ष पुराना है। कितना है? 2500 वर्ष पुराना है। एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत कौन था? ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुते बार पूछा हुआ है। एग्जाम का राजदूत कौन था? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। यूनान का राजदूत कौन था? तो कौन था? तो मेगास्थनीज। यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था? यहाँ कौन कौन होगा? कौन नहीं होगा, कुछ होगा, कौन होगा? सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था? कौन सा महानगर था? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, कौन सा महानगर था?
तो पाटलिपुत्र कौन था पाटलिपुत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। करा बराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है। बराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। बराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है, जल्दी से बताइए। तो बृहत संहिता कौन है, बृहत संहिता। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है, जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो कहाँ है, तो पाटलिपुत्र में। क्या है, पाटलिपुत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार की राजधानी नगर कौन सा है, बिहार की राजधानी नगर कौन सा है, जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा है। तो पाटलिपुत्रम। कौन सा है, पाटलिपुत्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। काव्यमीमांसा के रचनाकार कौन है, काव्यमीमांसा नाम के रचनाकार कौन है। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। काव्यमीमांसा के रचनाकार कौन है, जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। कौन है, तो राजशेखर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था, बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था। ये भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था। तो पाटलीग्राम। क्या था, पाटलीग्राम था। बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था, पाटलीग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है, पाटल पुष्पों की पुतलिका की रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कई एक बार पूछा हुआ है। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी से बताइए। तो क्या है, तो पाटलिपुत्र। क्या है, पाटलिपुत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था, मेगास्थनीज जो था वह पटना किसके काल में आया था, किसके समय में आया था। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा हुआ है। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था, किसके काल में आया था। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। किसके समय में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। पटना नगर की पालिका कौन है, पटना नगर की पालिका कौन है। ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पटना नगर की पालिका कौन है, तो पटन देवी। कौन है, पटन देवी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कुटनीम कुटनीम ताख्यम काव्य के कवि कौन है, कुटनीमतम काव्य के रचनाकार कौन है। ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा हुआ है। कौन है, जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। कौन है, तो दामोदर गुप्त। कौन है, दामोदर गुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ, पाटलिपुत्र जो है वो पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ था, ये भी क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा हुआ है। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ था। चलिए जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, कब प्रसिद्ध हुआ था। तो मध्यकाल में। कब प्रसिद्ध हुआ था, मध्यकाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कुमोदी महोत्सव किस ऋतु मनाया जाता है, कुमोदी जो है पर्व वह किस ऋतु में मनाया जाता है।
ये भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा हुआ है। कुमाऊनी महोत्सव जो है किस वर्ष किस ऋतु में मनाया जाता है? चलिए जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो कब? तो शरद ऋतु में। कब मनाया जाता है? शरद ऋतु में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। करा मुनि शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप क्या होगा? मुनि शब्द के चतुर्थी एक वचन क्या होगा? मुनि शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप क्या होगा? ये भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। मुनि जो है शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप क्या होगा? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। तो मुनिये क्या हो जाएगा? मुनिये क्या हो जाएगा? मुनिये क्या हो जाएगा? मुनिये। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। करा तुदत पद में कौन सा धातु है? तुदत पद में कौन सा धातु है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तुदत पद में कौन सा धातु है? कौन सा है? तो तुद। कौन सा है? तुद। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। करा दास यसी। दास यसी किस लकार का रूप है? दास यसी जो है वह कौन सा लकार का रूप है? दासयसी जो है वह किस लकार का रूप है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। दासयसी जो है वह कौन से लकार का रूप है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो कौन सा है? तो लिरिट लकार। लिरिट लकार। कौन सा लकार है? लिरिट लकार। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्री धातु के लोट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन का रूप होगा। क्री धातु के लोट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन में कौन सा होगा? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा होगा। क्री धातु के लोट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या हो जाएगा? क रेतु। क्या हो जाएगा? क रेतु। जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। करा भव किस लकार का रूप है? भव जो है वो किस लकार का रूप है? एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भव जो है वो किस लकार का रूप है? बहुत बार पूछा हुआ है। किस लकार का है? तो लोट लकार का। किस लकार का है? लोट लकार का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। करा तिष्ट किस लकार का रूप है? तिष्ट तो है तिसठ किस लकार का रूप है? जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो किसके लिए? तो लोट लकार के लिए। किसके लिए? लोट लकार के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कर एधी किस धातु का रूप है? एधी जो है किस धातु का रूप है? एधी जो है एधी वह किस धातु का रूप है? यानी इसका मूल शब्द क्या है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट से बताइए कौन सा है। कौन सा है? तो अस। कौन सा है? अस। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कर अधनन। अधनन में कौन सी धातु है? अधनन में कौन सी धातु है? एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधनन में कौन सी धातु है? अधनन में कौन सा मूल धातु है? यहाँ पर एक हलन छूट गया है। तो कौन सी धातु है? तो हन। कौन सी धातु है? हन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्री धातु के लोट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन में कौन सा रूप होगा? क्री धातु के लोट लकार। कौन लकार है? एक लोट लकार के मध्यम पुरुष का एक वचन में कौन सा होगा? कौन सा होगा? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए क्या हो जाएगा। तो कुरु। क्या हो जाएगा? कुरु। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। करेक्ट। लव धातु के लट लकार। लट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन का रूप है। लव धातु के लट लकार। लट लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है। कौन सा एक वचन का रूप है? जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सा है? तो लभते। कौन सा है? लभते। कौन सा है? लभते। कौन सा है? लभते। यह लास्ट क्वेश्चन था।
आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप लोग किस विषय पर वीडियो बना चाहते हैं वह कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में।